हेलो टाब्रो, कहाँ हाल चाल? सब बढ़िया, सब मज़ा में। मन उम्मीद है कि सब बढ़िया होला और सब मज़ा में होला। तो देखो आज एक अपन नया चैप्टर की शुरुआत कर यूँ जो फर्स्ट पहली चैप्टर भी ना कंप्लीट कर लियो। ठीक है, तो आज देखो आपने जो नयो चैप्टर है वो चैप्टर कौन सी है? क्लास 9th की फिजिक्स को चैप्टर संख्या कौन सी है? 8। चैप्टर को नाम कही है आपने फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, यानी बल तथा गति के नियम। चैप्टर का नाम है आपने बल तथा गति के नियम। तो देखो इस चैप्टर में आपने कौन कौन सा टॉपिक है भाई? देखो आपने ये चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक है? तो देखो फर्स्ट टॉपिक है आपने बल। कौन सा है? बल। तो देखो बल में कौन सा टॉपिक है आपने? संतुलित तथा असंतुलित बल। संतुलित तथा असंतुलित बल। सेकंड टॉपिक कौन सा है आपने? गति का प्रथम नियम। देखो गति का प्रथम नियम ने गैलीलियो जड़त्व को नियम भी दियो। कहीं क्यों? जड़त्व का नियम। कौन क्यों जड़त्व को नियम? गैलीलियो। कौन की बात? गैलीलियो। गैलीलियो का क्यों? गति का प्रथम नियम ने जड़त्व को नियम। सेकंड नियम कौन सा है आपने? गति का द्वितीय नियम ने कहा किया अगर आप संवेग संरक्षण का नियम। कहा किया अगर संवेग संरक्षण का नियम। और गति को तृतीय नियम का ही आपने क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो देखो आपने इस चैप्टर में बस इतना ही टॉपिक पढ़ना है। कौन सा? बल पढ़ना है, संतुलित तथा असंतुलित बल पढ़ना है, गति को प्रथम नियम पढ़ना है, द्वितीय नियम पढ़ना है, तृतीय नियम पढ़ना है। तो देखो फर्स्ट नियम का यूँ आकर जड़त्व को नियम, सेकंड नियम का यूँ आकर आपने संवेग संरक्षण को नियम, और थर्ड नियम का यूँ आकर आपने क्रिया प्रतिक्रिया को नियम। तो देखो एक साथ में बापा करा चैप्टर की शुरुआत। ठीक है, तो देखो सबू पहली हेडिंग लगाओ आपने बल। कहीं हेडिंग लगाई सबू पहली? बल। आने एक बार कर लो, कॉपी करो। कर लियो? ठीक है। देखो सबू पहले आप बात करा बल की। क्या की बात करा? सबू पहले आप बात करा बल की। कहीं को बल। देखो सबू पहले आप बात करा बल की। देखो बल का ही बल भी किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना। कहीं भी बल किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना बल कहलाता है। अगर मान लो मारकन कोई वस्तु है, जी बार मान लो मारकन है और चश्मो है, तो अगर मैं एक धक्को देऊँ या इन मारकन खींचूँ, तो अगर मैं मान लो वो की विराम अवस्था में अगर अठवें का मैं धक्को दे रही हूँ ताकि साइड में, या विराम अवस्था में इन खींच रही हूँ मैं मारकन, मान लो खींच रही हूँ मैं मारकन या धक्को दे रही हूँ मैं आपकन, तो वो कायों को बल। किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना, किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? बल। किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना, किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना, किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना बल कहलाता है। बल कहलाता है। किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना बल कहलाता है। अब देखो कहीं किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना, किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना बल कहलाता है। अब देखो बल, बल का भी आकर सदिश राशि बताइए लास्ट चैप्टर में भाई, सदिश का ही अदिश का ही में। तो देखो बल का भी आकर सदिश राशि है। बल सदिश राशि है। बल का को आपने कहना सदिश राशि को। सेकंड पॉइंट का लिखे आप बल न कहूँ प्रदर्शित कर आप बल को कैपिटल एफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखो बल को कैपिटल एफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बल को कैपिटल एफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट कहेंगे आपने कहने बल को सूत्र। तो बल को सूत्र कहेंगे जैसे आपने कहने एफ बराबर एम ए। अब देखो वो सूत्र आयो किया एक चर्चा कर आप गति का द्वितीय नियम में। क्या की चर्चा करा? इस सूत्र की चर्चा करा गति का द्वितीय नियम में। गति के द्वितीय नियम में एक चर्चा करा आप गति के द्वितीय नियम में। देखो बल कहीं अगर किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना बल कहलाता है। बल सदिश राशि है। बल को कैपिटल एफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और बल को अगर सूत्र कहीं होगा आपने एम ए, एम कहीं है आपने द्रव्यमान, एम कहीं है द्रव्यमान, ए कहीं को आपने त्वरण, ए कहीं को
त्वरण, F कायों को बल। तो देखो बल बराबर कायों को द्रव्यमान गुणा त्वरण, कायों को बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। अगर आप बात करा एक साथ में मात्रक की, तो मात्रक कायों जैसी देखो, मात्रक कायों जैसी देखो, बल को काय मात्रक उसी आपने कन न्यूटन, काय मात्रक उसी न्यूटन। अगर आप बात करा बल का मात्रक की, तो मात्रक कायों उसी बल को न्यूटन, काय मात्रक उसी न्यूटन, न्यूटन कहूँ प्रदर्शित करा कैपिटल एन, क्योंकि बल का परामापन कौन बतायो, न्यूटन, कौन बतायो, आइजैक न्यूटन। अब देखो एक मात्रक और लिख सका आप के साथ में, देखो बल को सूत्र कहीं हुए एम गुणा ए, कहीं हुए एम गुणा ए, यानी द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण, त्वरण कहीं लिखे आप सूत्र एफ बराबर एम ए। तो देखो वो द्रव्यमान, द्रव्यमान को मात्रक कहीं में आकर अपन टाइप किलोग्राम, तो कहूँ लिखा आप के जी। त्वरण को कहीं भी आकर मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कहीं भी आकर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो या तो मात्रक लिख सका आप त्वरण, सॉरी या तो बल को मात्रक कहीं लिख सका आप न्यूटन, या कहीं लिख सका आप, या कहीं लिख सका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कहीं लिख सका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दो कहीं होगा मात्रक, ये दो कहीं होगा मात्रक। सूत्र उगो सदिश राशि व्याकरण बल न कहूँ प्रदर्शित करा आप कैपिटल एफ। तो देखो इन कर लियो एक बार कॉपी, कॉपी कर लियो, कर लियो कॉपी, चलो ठीक है, इन कॉपी कर लियो। तो अब देखो आप बात करा संतुलित और असंतुलित बल की, क्या की बात करा, संतुलित और असंतुलित बल की। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ संतुलित तथा असंतुलित बल। संतुलित तथा असंतुलित बल, संतुलित तथा असंतुलित बल। देखो नेक्स्ट हेडिंग आई है आपने संतुलित तथा असंतुलित बल, संतुलित तथा असंतुलित बल। देखो संतुलित बल का ही आग्रह, असंतुलित बल का ही आग्रह। देखो संतुलित बल का ही उसी आपने कन अगर मान लियो तो आ एक बोतल है आपने कन, ठीक है, ये बोतल पर अगर मैं मान लियो अठिनु एक व्यक्ति और अठिनु एक व्यक्ति यानी खींच रहे हो, अगर मान लियो एक साइड अक्ष और एक साइड का ही है वाई, अगर मान लियो अक्ष और वाई दोनों समान बल लगा वही पर, भाई समान रूप हो तो समान बल दोनों साइड खींच रहे, तो एक स्थिति में कोई परिवर्तन उसी की। भाई अगर मान लो अक्ष 5 न्यूटन को बल लगाए और वाई भी कितना न्यूटन को बल लगाए 5 न्यूटन को, तो देखो दोनों कितना न्यूटन को बल लगाए 5-5 न्यूटन को, तो एक स्थिति में कोई परिवर्तन उसीगी। भाई की स्थिति याद ना तो उन जावे और ना उन जावे, जी जगह ही बटाई रेसी, क्योंकि दोनों साइड पर कहीं बल लगे समान बल, दोनों साइड कहीं लगे समान बल, दोनों साइड कहीं लगे समान बल। एक देखो एक साथ में आप एक उदाहरण और समझा संतुलित बल को। अगर मान लो कोई बक्सो है बिन आप खुरदरा जो को फर्श सरफेस हो ना अपने खुरदरो फर्श, यानी कोई बक्सो है बिन आप खुरदरा फर्श पर धक्को देवा या बिन खींचा, तो बी की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देखो घट तक झट तक बी की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जी अगर मान लो आ बोतल है मारकन वस्तु ओ हाथ की आज ये सरफेस होगी इनका मान लो मैं खुरदरी, अब अगर मान लो मैं पर बल लगा रही हूँ, कहीं लगा रही हूँ मैं ठिन हुई के बल लगा रही हूँ, लेकिन ये स्थिति में परिवर्तन कौन हो रही हूँ, क्योंकि आज की घर्षण की सतह है, कहीं ये आज की सतह है आप खुरद रही है, तो इ पर कौन सो बल लाग सी घर्षण बल, कौन सो बल लाग सी घर्षण बल, कौन सो बल लागे लो घर्षण बल। अब देखो घर्षण बल को रोल कहीं में आगे वस्तु और सतह के बीच में, वस्तु और खुरदरी सतह के बीच में या चिकनी सतह के बीच में, तो वस्तु और सतह के बीच में घर्षण घट लागसी वस्तु और सतह के बीच में। अब देखो घर्षण बल लागसी की साइड में, घर्षण बल की साइड में लागसी गति की विपरीत दिशा में, घर्षण बल हमेशा गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है, घर्षण बल हमेशा, घर्षण बल हमेशा गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है।
घर्षण बल हमेशा गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो अब देखो घर्षण बल कहीं कर रहे हैं भाई, अगर आप भी का सरफे भी बक्सा का धक्को दे रहे हैं, अगर मान लो वो बॉक्स है, आपने भी बॉक्स का धक्को दे ही रहे हैं, जबकि बॉक्स का आप तो धक्को दे दियो लेकिन बॉक्स की स्थिति में परिवर्तन कौन हो रही हो, क्योंकि नीचे सरफेस आप जो बल लगाए रहे हैं भी ज्यादा घर्षण लगाए रही है, भी ज्यादा कहीं लगा रही है घर्षण, तो दोनों का होगा संतुलित, दोनों का होगा संतुलित। अगर हम मान लो आप थोड़ा और जोर लगाए हो फिर भी बक्सों को ना लियो तो भी कहीं होगी बस सरफेस कहीं लगा रही है, घर्षण लगा रही है, तो बल कहीं होगा दोनों संतुलित। लेकिन अब अगर आप और ज्यादा जोर लगाए हो, और ज्यादा जोर लगाए तो वह वस्तु थोड़ी सी आगे होगी, तो आगे उबा को मतलब कहीं को संतुलित कौन रही हो। अब बल कौन से होगो असंतुलित, क्योंकि एक साइड को बल कहीं लागो ज्यादा, भाई आप जो को बल लगाए हो वो ज्यादा होगो, जबकि घर्षण पर सतह जो को बल लगा रही वो कहीं होगो कम। देखो किया अगर मान लो सपोज कर जो एक पर आप कहीं क्यों अक्ष की साइड भी 5 न्यूटन को बल है, वाई की साइड भी 5 न्यूटन को बल है, तो एक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कौन हुई हो। अगर मान लो अक्ष 7 कर दियो और वाई भी 7 न्यूटन को बल कर दियो, फेर का जोर लगावे तो कोई परिवर्तन उसी की कौन हुआ। लेकिन अक्ष 9 न्यूटन को और वाई 7 न्यूटन को ही बल लगावे, भाई अक्ष कहीं कर खुद के 9 न्यूटन की चीज, जबकि वाई कहता हूँ की चीज 7 हूँ, तो अपन कन जासी अक्ष कर, तो वो को वो सेम सीन है कि आप बक्सा का जिया ही धक्को दियो तो सरफेस को जो को घर्षण बल लाग रही हो वो आप जो को बल लगायो भी कहीं गो कम है। अगर सरफेस को कम उगो तो वस्तु कहीं जैसी आगे जी दिशा में आप बल लगा रहे हैं, तो वो बल कौन से हो असंतुलित बल। देखो संतुलित बल कौन से उसी आपने कन जब किसी वस्तु पर दो विपरीत दिशाओं में समान बल लगाया जाए, जब किसी वस्तु पर दो विपरीत दिशाओं में समान बल लगाया जाए, विपरीत दिशाओं में समान बल लगाया जाए तो उसे संतुलित बल कहते हैं, तो उसे संतुलित बल कहते हैं। देखो जब किसी वस्तु पर दो विपरीत दिशाओं में समान बल, इस पर आप दो विपरीत दिशा मान लो, एक साइड आओगी एक साइड दोनों विपरीत दिशा होगी, तो वहां पर अगर आप समान बल लगाए रहे तो कौन सा बल उसी संतुलित बल, कौन सा बल उसी संतुलित बल। अब देखो जिये अगर आप कोई सरफेस पर बल लगाए तो भी पर लाग से घर्षण, तो घर्षण कहीं क्रिया करे गति की विपरीत दिशा। अब देखो जिये आप इस दिशा में बल लगाए रहे हैं तो घर्षण हमेशा ही साइड लागी, अगर मैं बल आपकी साइड लगाए रहा हूँ तो घर्षण कौन सी साइड लागी, मेरी साइड। अगर मैं बल मेरी साइड लगाए रहा हूँ तो घर्षण आपकी साइड। अगर मैं बल ऊपर लगाए रहा हूँ तो घर्षण नीचे। अगर मैं बल उत्तर में लगाए रहा हूँ तो घर्षण दक्षिण में। अगर मैं बल पूर्व में लगाया हूँ तो घर्षण पश्चिम में। तो हमेशा हमेशा घर्षण गति की विपरीत दिशा, हमेशा घर्षण गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। अब देखो नेक्स्ट कौन सा है मार्कन असंतुलित बल। नेक्स्ट कौन सा है मार्कन असंतुलित बल। तो देखो ओ तो होगा संतुलित बल, नेक्स्ट कौन सा है मार्कन असंतुलित बल। असंतुलित बल। अब देखो असंतुलित बल कहीं उसी आपने कने देखो पहली बार आप बक्सा पर बल लगाए तो बक्सा की स्थिति में कोई परिवर्तन को नहीं हो, दूसरी बार लगाए हो फिर भी को नहीं हो, तीसरी बार आप और ज्यादा जोर लगाए हो जना कहीं हो बक्सा की स्थिति में कहीं हो परिवर्तन। भाई बक्सो विराम अवस्था में थोड़ा सो कहीं हो गतिशील, भाई जरा सी कहीं कर ली वो गति कर ली, मतलब कहीं आएगो गतिशील। तो देखो थर्ड स्थिति में कहीं करिए वो थोड़ा सो गतिशील हुई है, तो बी पर आपने द्वारा लगाए गए बल घर्षण बल कहीं है ज्यादा, आपने द्वारा लगाए हुए बल घर्षण बल का है ज्यादा, जब बी स्थिति में घर्षण का वो बी स्थिति में बक्सों का है गति। अब देखो किया अगर दो विपरीत दिशाओं में असमान बल लगाया जाए, जब किसी वस्तु पर दो विपरीत दिशाओं में असमान बल लगाया जाए तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। समान की जगह कहीं करते असमान। देखो किया अगर एक स्थिति में परिवर्तन करनू है मनी वस्तु या बोतल की स्थिति में परिवर्तन करनू तो आप कहीं कर, अगर मान लो अक्स 5 न्यूटन को तो वाई 7 न्यूटन को बल लगासी तो कठिन जासिया वाई कन। अगर मान लो वाई 7 को और अक्स 10 न्यूटन को तो कठिन जासी अक्स कन। अगर मान लो अक्स 5 को और वाई 4 को तो कठिन जासी अक्स कन। जको देखो जको ज्यादा बल लगासी बाबी कन, तो देखो एक साइड कम एक साइड ज्यादा, या एक साइड कम दूसरी साइड ज्यादा, तो देखो जिस साइड ज्यादा बोलो बी साइड को कहीं बोलो खिंचाओ, बी साइड को कहीं बोलो खिंचाओ, तो बिन का किया अगर असंतुलित बल। लिखो जब किसी वस्तु पर
जब किसी वस्तु पर दो विपरीत दिशाओं में जब किसी वस्तु पर दो विपरीत दिशाओं में असमान बल लगाया जाए तो उसे असंतुलित बल कहते आलियो। देखो संतुलित का ही व्याख्या है जब किसी वस्तु पर दो विपरीत दिशाओं में समान बल लगाया जाए, और असंतुलित का ही जब किसी वस्तु पर दो विपरीत दिशाओं में असमान बल लगाया जाए। ये पर देखो आप बल का ही लगाया असमान, ये पर बल का ही लगाया आप समान। देखो जब किसी वस्तु पर दो विपरीत दिशाओं में असमान बल तो संतुलित के लिए, असमान बल असंतुलित के लिए। ठीक है, अब देखो आप नेक्स्ट लिखा, इन लिख लो एक बार, कॉपी कर लो, इन कर लियो कॉपी। चलो ठीक, देखो नेक्स्ट हेडिंग डाल से आप गति का प्रथम नियम। कई हेडिंग डाल से गति का प्रथम नियम, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो गति का प्रथम नियम।